हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका दीप एनिमे वाइब्स चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं डैंडन के सीजन 2 को। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 के साथ। अब तक हमने देखा कि मोमो और ओकारून जीजी के घर का भूत भगाने आते हैं, लेकिन मोमो को यहाँ कोई भूत नहीं मिलता। फिर मोमो हॉट स्प्रिंग में नहाने चली जाती है। वहीं ओकारून और जीजी को घर के अंदर एक सीक्रेट कमरा मिलता है जिसमें ढेर सारे तालिस्मान पड़े हुए थे। वहीं इधर मोमो के हॉट स्प्रिंग में कुछ आदमी आ जाते हैं जो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वह उन पर अपनी पावर यूज करने का सोचती है तो एक आदमी उसके हाथ पकड़ लेता है और उसे पानी में डुबा देता है। पर तभी उस आदमी को पानी की एक धार आके लगती है जिससे वह मोमो को छोड़ देता है। मोमो यहां से भागने की कोशिश करती है और उन सब आदमियों पर लकड़ी की फैंस आ गिरती है जिससे वह वहीं पर फंस जाते हैं। एक आदमी फिर भी मोमो की टांग पकड़ लेता है तो उसके ऊपर घर की पूरी दीवार ही आ गिरती है। यह सब असल में टर्बो ग्रेनी ने किया था, जो खुद भी हॉट स्प्रिंग में बैठी हुई थी। मोमो उससे पूछती है कि वह यहां कैसे आ गई है। तो टर्बो बताती है कि उसने जब से को हॉट स्प्रिंग वाली जगह के बारे में बात करते सुना था तो वह चुपके से मोमो के बैग में आकर छुप गई थी और इनके साथ यहां आ गई। मोमो बोलती है कि अब हम टूटी दीवार का क्या करेंगे? तो टर्बो बोलती है कि छोड़ो इसे। ये जगह वैसे भी बहुत पुरानी हो गई थी, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी टाउन के कुछ लोग यहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं कि ये तोड़फोड़ किसने की। मोमो और टर्बो छुप गई थी, तो उन्हें लगता है कि ये काम इन आदमियों ने ही किया होगा और वह उन्हें डांटने लगते हैं कि तुम तो कीतो फैमिली वाले हो ना। और फिर ये आदमी पूरे टाउन में भागने लगते हैं। मोमो टर्बो का शुक्रिया करती है उसे बचाने के लिए। तो टर्बो कहती है कि तुम्हें कौन बचाएगा, ये काम तो उससे अपने आप ही हो गया। मोमो अब पूछती है कि तुमने जीजी का घर देखा था ना? मुझे तो उसमें कोई भूत नहीं दिखा, तुम्हें क्या लगता है? जिस पर टर्बो ग्रेनी बोलती है कि वह घर तो इंसान के खून से सना हुआ है। इधर ओकारून और जीजी ने उस सीक्रेट कमरे में एक छेद कर दिया था। उन्हें समझ नहीं आता कि वह अब क्या करें और वह मोमो के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी इनके घर की घंटी बजती है। इन्हें लगता है कि यह मोमो होगी और जीजी दौड़कर दरवाजा खोलता है। लेकिन यह तो 5 डरावनी दिखने वाली औरतें थीं। ये सब अंदर आके यहाँ खाने की पार्टी शार्टी करने लगती है। नाकी नाम की औरत जीजी को भी नाश्ता करने को बोलती है, लेकिन वह मना कर देता है। नाकी कहती है कि शाबाश, ऐसे ही डिसिप्लिन में रहा करो। मैं इतनी अच्छी हूं कि तुमसे इस घर का रेंट भी नहीं लेती हूं, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स हॉस्पिटल में हैं। वरना तुम सड़क पर धक्के खा रहे होते, तो तुम्हें हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। ओकारून पूछता है कि अरे, यहाँ चल क्या रहा है? तो जीजी बताता है कि ये किराए का घर है और जब से उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में हैं, उसने रेंट नहीं दिया है और ये सब कीतो फैमिली से हैं, यानी यहाँ की मकान मालकिन, और इनकी वजह से ही मेरे पास रहने के लिए घर है। ओकारून कहता है कि फिर तो हमने दीवार में छेद करके बहुत बुरा काम किया है। उस छेद को फिलहाल इन्होंने एक पोस्टर से छुपा दिया था। नाकी अब जीजी से पूछती है कि तुम हमें बिना बताए कहाँ गायब हो गए थे? तो जीजी बोलता है कि यह मेरा दोस्त मुझसे मिलना चाहता था तो मैं इसे ही लेने गया था। नाकी पूछती है कि तुम फिर से किसी भूत भगाने वाले को तो पकड़ के नहीं लाए ना? ये सुन बाकी औरतें भी भड़क जाती हैं कि हमारे घर में कोई भूत नहीं है कमक्कल। ऐसे तो तुम इस जगह को बदनाम कर दोगे और कोई इसे खरीदेगा भी नहीं। तो लोगों को ये बोलना बंद करो कि यहाँ भूत है। जीजी बोलता है कि अरे, ऐसा कुछ नहीं है। ये चश्मिश आपको भूत भगाने वाला लगता है क्या? उन बाकी लोगों ने तो मुझे बुद्धू बना दिया था। नाकी अब अपनी बंदूक निकाल कर कहती है कि तुम जानते हो ना कि मेरे पास हंटर्स लाइसेंस है और जंगल में तो हादसे होते रहते हैं। जैसे मैं किसी भालू का शिकार कर रही थी और अचानक एक आदमी गोली के सामने आ गया। जीजी बोलता है कि आंटी जी, थोड़ी ठंड रखो। आपके पास हंटर्स लाइसेंस है तो भी इंसानों की तरफ गन पॉइंट करना इलीगल है। और उसके इतना कहते ही एक पुलिस वाला यहां आ जाता है। इसके साथ कीतो फैमिली के सारे आदमी भी थे।
वह कहते हैं कि टाउन के लोग हमारे पीछे पड़ गए थे। वह तो ऑफिसर सुरु ने आकर हमें बचा लिया, और शायद यह पुलिस वाला भी इनसे ही मिला हुआ था, क्योंकि एक औरत उससे कहती है कि हमारे फैमिली में से कोई भी अरेस्ट हुआ तो इसमें गलती तुम्हारी होगी। अब एक आदमी जीजी से पूछता है कि वह कहाँ गया था, तो वह उसे भी बताता है कि मैं अपने दोस्त को लाने गया था। तो वह आदमी कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है। जीजी कहता है कि ओकारून मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वह यहां आना चाहता था। वह आदमी अब ओकारून से पूछता है कि जीजी की फेवरेट फुटबॉल टीम कौन सी है। तुम उसके दोस्त हो तो तुम्हें पता ही होगा, और अगर तुम जीजी के दोस्त नहीं हो तो मुझे पूछना पड़ेगा कि जीजी तुम्हें यहां पर क्यों लाया है। ओकारून अब टीम का नाम बता देता है, जो कि सही था, और इन्हें यकीन हो जाता है कि ओकारून जीजी का दोस्त है। असल में जो पोस्टर इन्होंने दीवार में लगाया था, उस टीम का नाम ही ओकारून ने बोल दिया। ना कि अब बोलती है कि तुम लोगों के साथ तो एक लड़की भी थी ना, वह कब वापस आएगी। जीजी बोलता है कि कौन सी लड़की जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि जीजी उनसे झूठ बोल रहा है। वहीं इधर मोमो सूचीनोको का शाइन विजिट करने जाती है, जहां एक आदमी सर के बल खड़ा था। इसका नाम मांजीरो है, और वह बू ट्यूब के लिए वीडियो बना रहा था। वह दरवाजा खोलकर मोमो को शाइन दिखाने लगता है। मोमो बोलती है कि तुम शाइन को ऐसे ही दिखा देते हो। तो मांजीरो कहता है कि इसे देखने के लिए कोई पैसे भी नहीं देगा। काश मैं एक बड़ा ब्यूट्यूबर बन जाऊं। मोमो अब सूचीनोगो का शाइन देखने अंदर जाती है, तो अंदर एक सड़े हुए सांप की कैचुली पड़ी थी, जिसे देख मोमो डिसपॉइंट हो जाती है कि यह तो कहीं से विशालकाय सरपेंट की लाश नहीं लगती। मांजीरो कहता है कि जो है यही है। यहाँ की लोक कथाओं की माने तो यहाँ पर विशालकाय सांप को पूजा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि वह सांप यहाँ के ज्वालामुखी में रहता है, और जब उसे भूख लगेगी तो ज्वालामुखी फट जाएगा। उस समय गांव के लोग बच्चे की बलि दिया करते थे जॉइंट सांप की भूख मिटाने के लिए, और ऐसा करते हुए 200 साल से ज्वालामुखी नहीं फटा है, और उसकी वजह से हमें ढेर सारे हॉट स्प्रिंग भी तोहफे में मिले हैं। यहाँ जो रखा है वह बस उस जॉइंट सांप की कैचुली है, और इसकी पूजा करके हम ज्वालामुखी को फटने से रोकते हैं। मोमो पूछती है कि तो फिर सूचिनोको वाली बात तो मांजीरो कहता है कि यहाँ नाम तो हमने ऐसे ही रख दिया था ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ घूमने आए, जैसे कि तुम आ गई। कई लोगों में दिमाग की कमी होती है, और वह जॉइंट सांप वाली बात को सच मान लेते हैं, और उसके लिए इंसानों की बलि देने को भी तैयार हो जाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ आने वाले सब लोगों को सच बताता हूँ, ताकि आज की पीढ़ी ऐसा कोई पाप ना करे। वैसे तो मैं सच में एक बूटबर बनना चाहता हूँ। अब मोमो कहती है कि तो ये कहानी तुम बू ट्यूब पे क्यों नहीं डाल देते, जो सुन मांजीरो हैरान हो जाता है कि ये आइडिया उसे पहले क्यों नहीं आया। मोमो वापस जाने लगती है और सोचती है कि मतलब कोई सूचिनो को है ही नहीं। ओकारून यह सुनकर बहुत डिसपॉइंट होगा, पर उसे वह बड़े सांप वाली स्टोरी जरूर अच्छी लगेगी। मोमो अब वापस घर आ जाती है और सोचती है कि अब तक तो जीजी और ओकारून में अच्छी दोस्ती हो गई होगी। जैसे ही वह गेट खोलती है तो देखती है कि ओकारून और जीजी जमीन पर बेहोश पड़े थे, और उनके आसपास वो कीतो फैमिली के मर्द और औरत खड़े थे। मोमो को देख नाकी बोलती है कि चलो, तीसरी बलि भी आ गई, अब फेस्टिवल शुरू करते हैं। वह आदमी मोमो को पकड़ने जाने लगते हैं, तो अपनी पावर का यूज कर मोमो खुद को बचाती है और उनके सर पर जोर की लात मारती है, और एक आदमी के मुंह पर वह खाने की टेबल भी दे मारती है और उसकी गोटियां फोड़ देती है। एक आदमी उसे पीछे से पकड़कर उसके सिर में टक्कर मार देता है, जिससे मोमो को चक्कर आने लगते हैं। वो आदमी मोमो की टांग पकड़ लेता है। तभी टर्बोग्रेनी बैग में से निकलकर उस आदमी को डरा देती है, जिससे उसका माथा फूट जाता है। टर्बोग्रेनी बोलती है कि मेरी नींद किसने खराब कर दी, और यह सुअर जैसे दिखने वाले लोग कौन हैं। मोमो कहती है कि उसे भी नहीं पता, और वह उन सबको घर से बाहर जाने को कहती है। तभी नाकी भाग कर आती है और मोमो को जोरदार लात मारती है। वो कुंगफू कराटे की चैंपियन लग रही थी, और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। मोमो उसके ऊपर सोफा फेंकने की कोशिश करती है, पर वह उससे भी बच जाती है। मोमो उस पर कुछ भी फेंके
उसे असर ही नहीं हो रहा था। वह मोमो को जोरदार मुक्का मारती है, जिससे मोमो उस छेद में से होती हुई सीक्रेट कमरे के अंदर जा गिरती है। बाकी फैमिली वाले नाकी के लिए ताली बजाने लगते हैं कि हमारी फैमिली में मॉम ही सबसे स्ट्रांग है। नाकी पूछती है कि यह लड़की आखिर है कौन और यह पावर्स का इस्तेमाल भी कर रही थी। इधर मोमो भी पूछती है कि यह औरत कौन है, तो टर्बो बोलती है कि वह बस एक पावरफुल बुढ़िया है। मोमो कहती है कि ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो टर्बो कहती है कि एक तो तुम्हारे घर में ही है। अब एक आदमी बोलता है कि मॉम, उसकी बिल्ली तो बात कर रही है। मोमो कहती है कि ये अजीब कमरा आखिर है क्या, यहाँ कितनी बदबू है ना, कि सोचने लगती है कि यह लड़की आखिर है कौन। यह भूत भगाने वाली तो नहीं लगती। अगर तुम हमारे रास्ते में आओगी, मतलब कि तुम इस गांव की तबाही चाहती हो। की तो फैमिली ने इस गांव को सदियों से बचा के रखा है, क्योंकि हम जॉइंट सांप को पिछले 200 सालों से बलि देते आए हैं, जिसकी वजह से वह ज्वालामुखी आज तक नहीं फटा। और महान सांप ने हमें हॉट स्प्रिंग का तोहफा भी दिया है, जिसमें तुम बाहर के लोग आराम करने आते हो। अगर कीतो फैमिली नहीं होती तो ज्वालामुखी इस गांव को निगल गया होता। मोमो कहती है कि यानी तुमने लोगों की बलि दी है ना, कि बोलती है कि हाँ, इस जगह पर ही पहले बलि दी जाती थी। टाइम के साथ यहाँ पर एक घर बन गया, लेकिन बलि देने की जगह अब भी यही है। और हम की तो फैमिली बलि देने के लिए लोगों को इस घर में बुलाते हैं और फिर उन्हें महान सरपेंट के सामने कुर्बान कर देते हैं। मोमो समझ जाती है कि शायद जीजी के पेरेंट्स की भी इन लोगों ने ही बलि चढ़ा दी है। ना कि आगे कहती है कि अच्छा हुआ हमें 3 लोग मिल गए। आजकल बलि के लिए लोग ढूंढना काफी मुश्किल हो गया है। अब अचानक मोमो के पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरा उसे खा रहा हो। नाकी बोलती है कि लगता है महान सरपेंट को ज्यादा भूख लगी है। मोमो अपनी पावर का यूज कर यहां से निकलने की कोशिश करती है, तो वह लोग धक्का मार के उसे वापस अंदर गिरा देते हैं कि हम तुम्हें यहां से बाहर नहीं जाने देंगे और तुम महान सरपेंट के पेट के अंदर जाओगी। मोमो फिर से कमरे में ढंसने लगती है। तभी ओकारून और जीजी सोफा उठाकर उन लोगों पर पटक देते हैं और ओकारून हाथ देकर मोमो को बाहर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन सोफे के साथ वह दोनों और कीतो फैमिली के सारे लोग भी उस कमरे के अंदर आ गिरते हैं। वो कमरा बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया था और उसके अंदर ढेर सारे घर आ गए थे। जीजी एक घर से लटका हुआ था और वह एक गहरी खाई में जा गिरता है, पर वह एक मुलायम चीज पर गिरा था। असल में वह उस विशालकाय सांप के ऊपर जाकर गिरा था, जो निकल के बाहर आता है और उसके इंसानों जैसे दांत थे कि तो फैमिली उसकी जय करने लगती है कि आपके दर्शन करके हमें बहुत खुशी हुई, और एक पोज में खड़े हो जाते हैं ताकि वह सरपेंट इन्हें भी ना खा ले। ना कि कहती है कि हम इन तीनों को आपके पास बलि देने लाए हैं। मोमो बोलती है कि यानी वो कहानियां सच थीं कि यहाँ पर जॉइंट सरपेंट है। टर्बोग्रेनी बताती है कि वह कुरागारी है और ओकारून को याद आता है कि कुरागारी तो बड़े से कछुए को बोलते हैं। ट्रेन में उसने पढ़ा था कि यह कछुए इंसान खाते हैं और गोबी डेजर्ट में मिलते हैं, पर उसे लगा था कि यह 2 से 4 फीट लंबे होते होंगे। ये तो बहुत बड़ा है। मोमो कहती है कि यानी यह लोग पिछले 200 साल से कछुए को बलि चढ़ा रहे थे। वो बाकी सबको बताती है कि जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वह कोई गॉड नहीं है, एक इंसान खाने वाला कछुआ है। पर वह लोग नहीं सुनते और वहां नाच गाना करने लगते हैं, और तभी वह कछुआ एक झटके में उन सबको खा जाता है। इन तीनों को समझ नहीं आता कि अब यह क्या करेंगे। इतने बड़े जीव को तो यह हरा भी नहीं सकते हैं। फिलहाल वह छुपने के लिए एक घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर आते ही वह दोनों अपने कान पकड़ लेते हैं और वो कारून टर्बो ग्रेनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जीजी को खाने उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ओकारून को क्या हो गया? क्या यह तीनों यहां से बच पाएंगे? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल दीप एनीमे वाइब्स पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में